हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी अपडेट्स हैं आगे आपको रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स से अगर आपको आएगी उसकी आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। तो आज जो है ओपीएस के रिगार्डिंग, ओल्ड पेंशन स्कीम के रिगार्डिंग एक खबर निकल के आई है कि यूपी सरकार ने शिक्षक जिनकी नोटिफिकेशन जो है 2005 से पहले थी उनको जो है ओपीएस के दायरे में रखा है। क्या है पूरी खबर, हम लोग उसकी जो है विश्लेषण करेंगे। प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्ति पाने वाले शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने की कार्यवाही माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तेज कर दी है। हाल ही में 1845 शिक्षक कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया है और अन्य की पत्रावली जांची जा रही है। वहीं बेसिक शिक्षा के 40,000 शिक्षक कर्मचारियों को अभी भी इसका इंतजार है। केंद्र के निर्णय के बाद प्रदेश में भी 1 अप्रैल 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्ति पाने वाले शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने 2004 से पहले जितनी भी आपको नोटिफिकेशन आई थी, बाद में उसकी बहाली हुई, उसको भी ओपीएस के अंदर में आपको लाने का प्रावधान किया है। 2002 में जो रेलवे में ग्रुप डी यानी लेवल 1 पदों की जो वैकेंसी आई थी, उनके जितने भी स्टाफ जो 2004 के बाद बहाल किए गए, जिनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई है, उनको भी ओपीएस के अंदर में रख लिया गया है। तो रेलवेज ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अगर आप रेलवेज में हैं, अगर आप यूपी गवर्नमेंट में हैं, अगर आप बिहार गवर्नमेंट में, बिहार गवर्नमेंट से भी रिलेटेड एक ऐसी खबर निकल के आई कि 2005 से पहले, 4 से पहले जितने भी विज्ञापन थे उनको ओपीएस में ले लिया गया है और जिनकी अभी जो है इनरोलमेंट ओपीएस में नहीं हुई है उनकी पत्रावली को जांच की जा रही है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन को जांच किया जा रहा है और धीरे धीरे जो है ओपीएस के अंदर में उनको ले लिया जाएगा। वहीं बीटीसी 2004 बैच के जितने अभ्यर्थी थे उनकी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और आशा है कि उनको भी ओपीएस में रख लिया जाएगा। कि सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने ऐसे जो जितने भी 2004 से पहले जिनकी विज्ञप्ति थी, जिनकी नोटिफिकेशन आई थी टीचर की, उनको जो है ओपीएस के दायरे में रख लिया गया है। बिहार में भी ऐसी मामला लंबित है। जितने भी स्टेट्स हैं, अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट्स में हैं, अगर आपकी जो है ज्वाइनिंग 2004 के बाद हुई लेकिन उसकी नोटिफिकेशन 2004 से पहले आई है, तो यू आर अंडर कंसिडरेशन फॉर द ओपीएस। आप जो है ओपीएस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप उसको, अगर आप जो है अवेयर नहीं है उसके रिगार्डिंग, तो आप कृपया अपने डिपार्टमेंट से जा कर के बात करें। रेलवे के मामले में भी 2002 के जो वैकेंसीज आई थी ग्रुप डी की, उसमें जितने भी स्टाफ्स थे उनको ओपीएस के अंदर में ले लिया गया है। उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी जांच की गई, जांच में सही पाया गया, उनको ओपीएस के अंदर में वापस ले लिया गया। तो एक बहुत बड़ा जो है माइलस्टोन है ओपीएस के जो रास्ते में। और अगर आप एनपीएस में हैं तो एनपीएस वालों को अभी जो है यूपीएस नया जो मामला आया है, एनपीएस और ओपीएस के बीच का जो रास्ता यूपीएस लाया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो आप जो है यूपीएस की जो ड्राफ्ट आई है उसको अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर से वापस उसको पढ़ लीजिए और उस पर जो है अपनी फीडबैक देना ना भूलें। जैसा कि उसकी ड्राफ्ट तैयार होने के बाद सरकार ने, पीएफआरडीए ने मेल के माध्यम से आपकी फीडबैक मांगा है। 17 फरवरी तक उसकी डेडलाइन है। तो आप जो है काइंडली जा कर के अपने मेल बॉक्स में पीएफआरडी के द्वारा दिए गए ईमेल आईडी को एड्रेस करें। सब्जेक्ट में जो पीएफआरडी द्वारा सुझाया गया सब्जेक्ट है उसको दें और अपनी कम से कम 5 से 6 पॉइंट जो यूपीएस गजट में आपको जो है अननेसेसरी लगती है,
अप्रासंगिक लगती है उसको आप लिखना ना भूलें। और ये जो है आपकी वेलफेयर, आपकी फैमिली के लिए, वेलफेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जो वक्त है, इस वक्त में हम लोग अवेयर होना सीखें। अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से समय हम लोग ऐसे रील्स में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अपनी जो चीज़ें हैं, आपकी और आपकी फैमिली के वेलफेयर की जो चीज़ें हैं, उसमें हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं। वीडियोस को तुरंत जो है 30 सेकंड 35 सेकंड में स्किप कर जाते हैं। वहीं जो फालतू की चीज़ें होती है उसको हम लोग आधा आधा घंटा तक देखते रहते हैं। काइंडली आप जाकर के अपनी जीमेल मेल बॉक्स है उसमें जाकर के PFRD द्वारा दिए गए जो ईमेल आईडी है उसको डालें, सब्जेक्ट लिखें। हिंदी अगर आपको आती है तो हिंदी में, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में, जो जिस भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल है उसमें आप लिख करके कम से कम 5-6 पॉइंट में आप जो है मेल जो है सेंड कर दें। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टाफ है, आपको पैरामिलिट्री में है, रेलवेज में है और टीचर्स में भी है, जिनकी ज्वाइनिंग 2004 से बाद हुई, लेकिन उनकी नोटिफिकेशन पहले आई थी, उनको OPS में ले लिया गया। तो अगर आपके चाहने वाले अगर कोई भी ऐसे स्टाफ है, उनको आप जो है आगाह करें कि अपने डिपार्टमेंट से, अपने जो कार्मिक विभाग है उससे जानकारी लें कि उनको OPS में अगर नहीं लिया गया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे वो आप उसके लिए नोटिफाइड हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।